मेरा मानना देखिए ये है, भक्ति कभी भी चमत्कार में विश्वास नहीं रखती है। तो मुझे लगता है भगवान पे भरोसा रखो, कभी भी भगवान से चमत्कार की आशा मत रखो, होंगे जरूर। जय श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे यहाँ पर। और मुख्य तो विषय यही है कि लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि यहाँ बड़ा सुंदर आयोजन रायपुर वीरगांव में किया जा रहा है 17 से 23 मई तक। तो अधिक से अधिक लोग उसमें पधारें और अपने परिवार के साथ आएँ, अपने बच्चों को लेकर के आएँ, क्योंकि आज के समय में सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है, सही रास्ते पर लेकर के जाता है। तो मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि सत्संग से लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, ना कि कोई जोर जबरदस्ती है। यहाँ लोग अपने भाव से आते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। तो सत्संग से ही समाज में थोड़ी बहुत जो सकारात्मकता है वो बची हुई है, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी सत्संग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको अध्यात्म देना, उनको धर्म से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना वो बहुत आवश्यक है। तो ये प्रेस वार्ता इसलिए यहाँ रखी है ताकि हमारी जो ये सूचना है, जो वाणी है, आप जन जन तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोग इस कथा में आकर के इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न आप लोग का है तो आप पूछ सकते हैं। जिस प्रकार से रायपुर वासियों जी अभी यहाँ मिश्रा जी भी आए हुए थे जी, बागेश्वर महाराज जी भी आए हुए जी, तो जिस प्रकार की जो भीड़ थी और व्यवस्थाएं बनी हुई, आपके लिए किस प्रकार से शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था बनेगी? व्यवस्थाएं सब अच्छी बनी हुई हैं, ऐसी कोई पूरे जो हमारे आयोजक समिति है उन्होंने पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाई हुई है। कथा में जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी पूर्ण व्यवस्था है, प्रशासन सबकी है। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और वैसे भी जो मैंने पिछले दो चार महीने में सुना है कि रायपुर वासी बड़ी अथाह श्रद्धा से जब भी ऐसे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो बड़ी श्रद्धा से आते हैं, श्रवण करते हैं। इससे पहले मेरी कथा भिलाई में रही थी तो वहाँ भी यही लोगों की श्रद्धा देखने को मिली। तो संपूर्ण व्यवस्था शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, समिति की ओर से पूर्ण रूप से की गई। कल आप सीएम हाउस गई थी, जी, काफी लंबी चर्चा हुई, क्या कुछ राजनीतिक विषय भी चर्चा हुई या कुछ धार्मिक की भी चर्चा? देखिए, हाँ जी, चुनाव भी कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर जा रहा है। मिठाई वाला जहाँ जाएगा मीठे की बात करेगा, और ठीक वैसे ही धर्म वाला जहाँ जाएगा धर्म की बात करेगा। मैं खुद गौ माता की सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ जितनी भी चर्चा हुई केवल गाय से जुड़ी हुई, क्योंकि इससे पहले भी पिछली कथा सीधी मध्य प्रदेश में थी तो सीएम साहब वहाँ पधारे थे, तब ये चर्चा निकली थी गायों को लेके। हम गायों के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब आप अगली कथा में आ ही रहे हैं रायपुर, तो आप हम जो गायों के लिए सरकार जो कर रही है छत्तीसगढ़ में, गाय का गोबर, गाय के प्रोडक्ट्स, गाय की खाद, तो वो क्योंकि हमारा काम भी उसी से जुड़ा हुआ है, हम खुद खाद बनाते हैं गाय के गोबर से, तो उस विषय को लेकर ही वहाँ पर चर्चा रही, धर्म को लेकर के ही चर्चा रही। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि राजनीति या राजधर्म वो नहीं है, लेकिन मेरा उसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं है, तो इसलिए जो भी वहाँ चर्चा हुई गौ माता से ही जुड़ी हुई है। आजकल आपको ऐसा आप मानती है जो सत्संग क्या कहीं ना कहीं ये व्यवसायीकरण का रूप धारण करता जा रहा है? देखिए, कमियां कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र को उठा लीजिए वहाँ कुछ कमियां भी होंगी लेकिन बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। ठीक वैसे ही हमारे धर्म में भी है, हमारे जो कथा जो क्षेत्र है इसमें भी है, यहाँ भी कुछ व्यवसायीकरण हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर चंद लोग कुछ अगर इस तरीके से करते हैं तो उससे हम पूरे क्षेत्र को या पूरी उस व्यवस्था को दूषित करने लग जाएं या बदनाम करने लग जाएं। समय बदल रहा है, कलयुग है, इसमें बुराइयां तो बढ़ेंगी ही, धर्म भी थोड़ा थोड़ा दिखावे का विषय बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाई नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनका कथा करना हो या धर्म हो, ये व्यवसाय तो छोड़ दीजिए, कोई
मुझसे कोई कहता ना कि ये आपका प्रोफेशन है, तो मुझे वो एक प्रकार की गाली लगती है कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा कोई करियर नहीं है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा जीवन है। क्योंकि मैंने जब सांस लेना शुरू किया, कुछ संभलना शुरू किया, तब तक तो मैं व्यासपीठ पे बैठ चुकी थी। मुझसे कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने ये क्यों चुना, क्योंकि मैंने नहीं चुना था। ये भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था बनती चली गई कि बचपन से भगवान ने मुझे इससे जोड़ दिया। और आज भी मेरे गुरु ने हमेशा ये सिखाया कि ठीक है, तुमको व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि धन दीजिए ताकि हम लोग जाके सेवा कर सके। लेकिन तुम्हारा जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान के नाम से लोग को जोड़ना। जब वो तुम जोड़ोगी तो अपने आप फिर सेवा भी होने लग जाएगी और लोग भी उससे जुड़ने लग जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि धर्म को व्यवसाय बनाना सही है तो गलत ही, पर हो भी रहा है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। लेकिन कहीं अच्छाई जो है हमें वो ज्यादा देखनी चाहिए। धर्म और चमत्कार का विश्लेषण को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? क्योंकि लोग हैं वो चमत्कार की तरफ ज्यादा भागते हैं। अगर आपने कोई चमत्कार दिखा जी। दिया तो धर्म की आस्था से कहीं ना कहीं भटकाव होता है। उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपको सोचना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। देखो, दुनिया में, मार्केट में, बाजार में हर चीज मिलती है। असली सोना भी मिलता है, नकली भी मिलता है, पीतल भी मिलता है। आपको खरीदना क्या है वो आप पे निर्भर करता है। तो ठीक वैसे ही दुनिया में अच्छी सच्ची भक्ति करने वाले भी हैं, चमत्कार करने वाले भी हैं, आपको ठगने वाले भी हैं। आप जिस तरफ जाओगे आपको वही चीज मिलेगी। तो मेरा मानना देखिए ये है, भक्ति कभी भी चमत्कार में विश्वास नहीं रखती है। वो इसलिए नहीं रखती है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे इतिहास में भक्ति लाइन में बहुत हुए हैं चमत्कार। जैसे मीरा ने जहर पिया अमृत बन गया, लेकिन मीरा ने कभी उसको चमत्कार का नाम नहीं दिया। मीरा ने उसे भक्ति का नाम दिया, उसे समर्पण का नाम दिया, लगन, ऐसी लागी लगन। तो अगर आप चाहते कि आपको सच्ची भक्ति का मतलब समझ आए तो मुझे लगता है भगवान पे भरोसा रखो। कभी भी भगवान से चमत्कार की आशा मत रखो। होंगे जरूर, जैसे 5 पांडव एक तरफ और पूरी सेना एक तरफ, पर जीत गए 5 लोग। वो इसलिए, अब ये तो चमत्कार ही है, लेकिन ये चमत्कार इस तरीके से नहीं, ये समर्पण का फल है, ये भक्ति का फल है। तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, ज़्यादा इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। शुद्ध भक्ति करो, कर्म अच्छे करो, आपके साथ सब अच्छा होगा। बहुत सुंदर। अब इस राज्य को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्य के जो लोग हैं, जी, जनता है, उनको क्या संदेश? मेरा बस यही संदेश है, जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं अपने भाव में कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तविकता में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। उनके मन में कोई छल कपट ऐसा नहीं होता। बस आप अपने इसी भोलेपन को बनाए रखिए और बस ये ध्यान रखिए कि हमारी जो असली पहचान है ना, वो हमारे संस्कारों से है, वो हमारे धर्म को लेकर के। अगर हम गर्व से कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसका एक ही कारण है कि हिंदुस्तान की पहचान इसलिए है, भारत की पहचान इसलिए, क्योंकि विश्व में जो संस्कार किसी के पास नहीं वो भारत के पास है। तो बस उस संस्कारों को बनाए रखिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी में उस संस्कृति को, संस्कारों को आगे दीजिए। बस यही मेरा निवेदन है।